तुम्हारे इन्हीं गुणों की वजह से हमने तुम्हें पसंद किया। जिसके भी घर जाओगी, भाग खुल जाएंगे उस घर के। शुभ्रा मुझसे ज्यादा अच्छी है। जरूर होगी। अगर तुम्हें अपनी बहन का इतना है तो अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचोगी तुम? चलो एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि शुभ्रा और नाहर की शादी होगी। उस शादी में जब लोग तुम्हारे माँ बाप से ये पूछेंगे कि बड़ी बेटी के होते हुए छोटी बेटी की शादी क्यों हो रही है, तो तुम्हारे माँ बाप क्या जवाब देंगे? ये समाज है और समाज सवाल पूछता है। मुझे परवाह नहीं ऐसे समाज की। पर तुम्हारे माँ बाप को तो है। और चाहे तुम अपने शर्तों पर अपनी जिंदगी जी पी लो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप क्या चाहती हो तुम? कि अपनी बाकी की जिंदगी वो इज्जत से ना जी सके? क्या तुमने उनकी आंखों में वो डर नहीं देखा? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये जिंदगी दी है, क्या तुम उनके बारे में भी नहीं सोचोगी? तुम्हारे मुंह से निकला हुआ एक छोटा सा शब्द सबकी जिंदगियों में रंग भर सकता है सलोनी। जमीन में वो ही महक उठेगी जो मिट्टी में पहली बरसात से उठती है। तुम्हारे इसी जवाब से बहुत लोगों की जिंदगियां संवर सकती है सलोनी। हाँ कह दो ना दीदी। ये कब से कह रही है? इतनी छोटी सी तो बात है। देखो, भगवान की भी यही मर्जी है। अब इतना सोचने की क्या जरूरत है सलोनी? शुभ मुहूर्त में वो सब कह दो जिसको सुनने के लिए सब बेचैन हैं। लेकिन शुभ्रा, उसका क्या होगा? ये मैं तुम पे छोड़ती हूँ। ये तुम्हें तय करना है। तुम्हें अपने बहन की खुशी ज्यादा प्यारी है या अपने माँ बाप की? फैसला कर लिया। मैं इस शादी के लिए राजी हूँ। स्वागत है सलोनी।
मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, मेरी बात सिर्फ तुम्हें राजी कराने का बहाना नहीं होगी। भगवान तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ देगा, इतनी खुशियाँ कि तुम अपने दोनों हाथों में उसे समेट नहीं पाओगी। विश्वास करो मेरा। थैंक यू सो मच। हो गया आप जी परसों का रिजर्वेशन। परसों तक रुक पाएगा तू? आप जी, आप भी ना बस यूं ही। अरे क्या आप भी हैं? अच्छा सच सच बता नहीं, क्या चल रहा है तेरे दिल में? आप जी कुछ नहीं, मैं पूरी तरह कंट्रोल में हूँ। तू सोच रहा है कि तू स्टेशन पर उतरते ही सबसे पहले सलोनी के घर जाएगा और जाते ही तू उससे कुछ कहेगा। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे सलोनी। चाहता हूँ कि अब तुमसे कभी अलग ना होना पड़े। साथ चाहता हूँ तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए। शादी करोगी मुझसे? क्या कहेगी वो आप जी? सलोनी ने शादी के लिए हाँ कर ली। कलेजे में ठंडक पड़ गई मेरे। तो बेटा तूने तो एक ही पल में सारी चिंताएं दूर कर दी। बेटे तेरा ये सोचना भी तेरी बेवकूफी है कि सलोनी तुझसे हाँ के सिवा कुछ और कहेगी। नील बेटे, जो प्यार मैंने तेरी आंखों में सलोनी के लिए देखा है, वही प्यार मैंने सलोनी की आंखों में तेरे लिए देखा है। तू ये जो फैसला ले रही है अपनी खुशी से ले रही है ना? परिवार वाले मान तो जाएंगे ना, आखिर उसके माँ बाप है। वो अपनी बेटी की खुशी किस चीज में है वो जानते होंगे ना। हमें तो सपने में भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप जैसा घर बार हमारी सलोनी के नसीब में होगा। आप नहीं जानती कितनी बड़ी खुशी आपने हमें दान की है। आप जी सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? हाँ 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 बेटा, ईश्वर पर भरोसा रखो। मैं तो यही मानती हूँ कि जोड़ियाँ ईश्वर के यहाँ से बनी बनाई आती हैं। हम तो बस उनके आदर्श का पालन करते हैं। जी। आपकी बेटी हमारे घर आएगी, राज करेगी, ये वादा है मेरा आपसे। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। मुझे घर भी जाना है और नाहर को एक खुशखबरी देनी है। नमस्ते। ठकुराइन सा, ऐसे कैसे मुंह मीठा किए बिना आपको जाने देंगे भाई? और तो कुछ था नहीं तो जल्दी में मैंने कहा चलो गुड़ से ही आपका मुंह मीठा कर दे। दिल कह रहा है कि जल्द से जल्द। हाय नील, कैसी तबीयत है तुम्हारी? बिल्कुल ठीक हूँ। आप जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। रेवा जी, मैं घर जाना चाहता हूँ। नील अभी कैसे जा सकते हो? तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है ना, कुछ दिन बाद चले जाना। तुम म्यूजिक लॉन्च के बाद क्यों नहीं चले जाते? रेवा जी मेरा जाना बहुत जरूरी है। अगर जरूरी नहीं होता तो मैं जाने के लिए कहता भी नहीं। ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो कब जाना चाहते हो? परसों। परसों? अरे ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? हो सकता है म्यूजिक लॉन्च में तुम्हारी जरूरत पड़े और फिर इतनी बड़ी बड़ी डील्स भी तो साइन कर सकते हैं ना हम। मैंडी, कब लौटोगे? रेवा जी जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगा। ठीक है। थैंक यू सो मच रेवा जी। आप जी चलो सामान पैक करते हैं। बता क्यों नहीं देती इसे अपनी फीलिंग्स के बारे में? उससे क्या होगा? वो रुक जाएगा, और अगर अपने आप को मेरा एहसान मंद समझकर रुक भी जाए
तो मैं नहीं चाहती कि वो रुके। प्यार मांगकर हासिल नहीं किया जाता मैंने। मुबारक हो। सलोनी ने शादी के लिए हाँ कह दी। शुभ्रा, मुझे तो सलोनी दी पे शक सा हो रहा है। कोई जादू टोना करना तो नहीं जानती है। हो सकता है इनकी नजर पहले से ही नाहर सिंह पर हो और कुछ चक्कर चलाकर इन्होंने नाहर सिंह को तुमसे छीन लिया हो। वरना देखो ना, तुम्हारी जैसी लड़की को देखकर कोई सलोनी को पसंद करे, असंभव सी बात है ना शुभ? ना शक्ल ना सूरत, फिर भी अपनी छोटी बहन के हाथ से इतना अच्छा रिश्ता छीन लिया। इतना अच्छा रिश्ता। नहीं, अरे क्या हो रहा है? ये क्या बदतमीजी है शुभ्रा? ये सामान क्यों फेंक रही हो? क्या हो गया तुम्हें? शुभ्रा, मुझे क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ है? ये सवाल मुझे आप लोगों से पूछना चाहिए कि आपको क्या हुआ है। जब आप दीदी का रिश्ता वहां जोड़ने गए थे तो एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। ये नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। ये नहीं सोचा कि मुझे क्या झेलना पड़ेगा, मुझे कितना नीचा देखना पड़ेगा। इसमें तकलीफ हो जाने की क्या बात है? ये तो लड़के वालों की पसंद है। भाड़ने गए लड़के वालों की पसंद। आपको उनकी पसंद का बड़ा ख्याल है, मेरे दिल के टूटने की कोई परवाह नहीं। मेरी बात सुनो। कुछ नहीं सुना मुझे, सब सच जानती हूं मैं। आपको मेरे दिल के टूटने का कोई ख्याल नहीं, क्योंकि मुफ्त में दामाद जो मिल रहा है ना, उसे हाथ से जाने कैसे देंगे आप? शुभ्रा, ये क्या बदतमीजी है? तुम अपने पापा से बात कर रही हो? काहे के पिता? जब इन्होंने मुझे कभी बेटी नहीं समझा तो मैं क्यों इन्हें पापा समझूं? शुभ्रा! मम्मी नहीं, प्लीज आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। मुझे शुभ्रा से कुछ बात करनी है अकेले में। शुभ्रा, किससे लड़ रही हो तुम और क्यों? तुम्हें क्या लगता है मम्मी पापा ने जानबूझकर तुम्हारा दिल तोड़ा है मेरी जिंदगी के लिए? सच क्या है ये तुम भी जानती हो शुभ्रा। कहना नहीं चाहती थी मैं, मगर हालात कहलवा रहे हैं। शिकायत नहीं है मुझे, मगर तू बता, बचपन से लेकर आज तक तुझे मुझसे ज्यादा प्यार, मुझसे ज्यादा खुशियां नहीं मिली? चाहे वो खेलने के लिए गुड़िया हो या दीपावली पर आशीर्वाद के लिए उठे हुए हाथ, सब कुछ तो तुझे ही पहले मिला है या दिया गया है। और ऐसे माँ बाप पर तू शक कर रही है कि वो जानबूझकर तुझे तकलीफ दे रहे होंगे? शुभ्रा मजबूर है वो, और ये मत सोचना कि इस रिश्ते से कोई खुशी मिल रही है मुझे। बात सिर्फ इतनी सी है कि उनकी मजबूरी समझती हूं मैं। उनका बोझ, उनकी जिम्मेदारियों का एहसास है मुझे, और इसलिए इस रिश्ते के लिए हाँ कहा है मैंने।
शुभ्रा, तू ऐसे सोच भी कैसे सकती है कि तुम्हें तकलीफ देके हमें कोई खुशी मिल रही है? शुभ्रा, मुझे पूरा यकीन है तुझे नाहर से भी कहीं अच्छा घर मिलेगा। भाभो, भाभो जरा मिठाई मंगवाइए। मीठा? क्या खुशखबरी है भाभी साहब? सलोनी के घर से आ रही हूँ। अब इसके बाद बताने की जरूरत है खुशखबरी क्या है। सलोनी मान गई है? हाँ। अरे भाई मुबारक हो कल के होने वाले दूल्हे राजा। भाई हम तो तुमसे बहुत जेलस हैं। अब देखो ना, हमारे पैरों में कब से बेड़ियां लगी हुई और तुम अब तक आजाद पंछी की तरह घूम रहे हो। लेकिन चलो आज से हमारी जेलसी खत्म। क्या भाई साहब, आप भी ना क्या? मन में तो बहुत सारे लड्डू फूट रहे होंगे और चेहरे पर ही नाराजगी का नकाब। देवर जी रग रग से वाकिफ हूं मैं आपकी। क्यों तंग कर रही हो मेरे बच्चे को? तो फिर शादी की तारीख तय हुई? अभी कहाँ भाभो, पहले घर वालों को तो इतला कर दूं। आदिति दीदी तो धीर भाई साहब के साथ गांव गई हुई है ना। अरे हाँ, ऐसा करो, उन्हें सेल पर फोन करो और उनसे पूछो उनका प्रोग्राम क्या है। ठीक है। और सुनो, उन्हें कुछ कहना नहीं, उन्हें सरप्राइज देना। किसकी खुशियां मांग रही है सलोनी? क्यों? अपने लिए नहीं मांग सकती कुछ? तुझे अपने लिए खुशियां मांगना आता होता तो इतने दुख नहीं उठाती। शुभ्रा के लिए टूटते तारे से कुछ मांग रही थी, जिसने कदम कदम पर तेरा दिल तोड़ा है। दिल तो मैंने आज तोड़ा है शुभ्रा का। बड़ी बहन हूं उसकी। कहते हैं बड़े छोटों को सिर्फ देते हैं, उनसे कुछ लेते नहीं। लेकिन मैंने तो शुभ्रा से उसका सब कुछ छीन लिया। किसने कहा तुझे? तूने शुभ्रा से कुछ छीना है? तुझे क्या लगता है कि अगर तूने इस रिश्ते से मना कर दिया होता तो नाहर सिंह शुभ्रा के लिए मान जाता? नहीं सलोनी, नाहर सिंह की पसंद तू ही है। शुभ्रा नाहर सिंह की पसंद कभी भी नहीं थी बेटा। मैं मां हूं और कहते हैं मां का बर्ताव अपने बच्चों के साथ एक समान होता है। लेकिन मेरा दिल जानता है कि मैंने मां का धर्म ईमानदारी से नहीं निभाया। उधर शुभ्रा पर मैं प्यार पर प्यार बरसाती रही और इधर मैंने कदम कदम पर तुझे कोसा। पर बेटा, आज मैं तुझे बताना चाहती हूँ, वो मेरी नफरत नहीं, बेबसी थी। माँ की चिंता इस बात की कि मेरी बच्ची का क्या होगा, कैसा घर बार मिलेगा। लेकिन लाडो, मेरी चिंता तो तेरे लिए जहर बन गई मेरे बच्चे। पर अब मुझे तेरी तरफ से कोई चिंता नहीं है लाडो। बहुत सहा है तूने और गम मत ले अपने सीने पर। भूल जा उस गुजरे हुए कल के बारे में लाडो। बस तू आने वाली खुशियों के बारे में सोच मेरी बच्ची। साथी साथ पाछा आओ। हे शुभ्रा, हाय। क्या हुआ? क्या हुआ?
कम ऑन, बता ना, नहर तुझे देखने आने वाला था, बात पक्की हुई? उस इडियट से कौन शादी करेगा? मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। कल तक जो तुम्हारा ड्रीम बॉय था आज अचानक इडियट कैसे हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं अंगूर खट्टे है टाइप सिचुएशन है? तूने उसे रिजेक्ट कर दिया या उसने तुझे? शट अप, जस्ट शट अप। वो क्या मुझे रिजेक्ट करेगा? हाँ, उसके जैसे 10 मेरे घर के चक्कर काटते रहते, लेकिन शुभ्रा ऐसे लोगों के लिए नहीं बनी है। यू जस्ट वेट एंड वॉच, देखना मेरी शादी उससे कहीं ऊंचे घराने में होगी। कहना तो नहीं चाहिए शुभ्रा, काफी हर्ट लग रही हो तुम। लगता है मिस्टर नाहर ने बहुत पेनफुल तमाचा मारा है तुम्हारे ईगो पर। नाहर, आज मेरा सिर झुका है, लेकिन एक दिन ऐसा नीचा दिखाऊंगी तुम्हें कि याद रखोगे। तुम नहीं जानते कि तुमने क्या खोया है। तुमसे कहीं ऊंची हैसियत वाले घर में जाकर दिखाऊंगी मैं। देखना, तुम देखना।